बिलीव मी और नॉट, लेकिन मैं वही लड़का हूँ उसी जगह पे। हेयर कट गलत हो गया। डू यू नो आप कैसे खुश हो सकते हो? आपकी ख्वाहिशें होंगी, आपकी डिज़ायर्स होंगी, आपकी फैंटेसीज होंगी कि वो आपको खुश करेंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। कुछ लोग होंगे जिनको लगेगा कि एक बार वो जॉब मिलने के बाद या जो भी है, एक वो चीज़ मिलने के बाद उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा कि वो चीज़ मुझे खुशी देगी। तो आपको पता है कि वो चीज़ 100% आप पे निर्भर नहीं करती है। वो सिचुएशंस, लक, सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद आपको वो चीज़ मिलेगी। कोई भी छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो सकता है वो आपकी कार हो सकता है वो आपका कोर्स हो सकता है ड्रीम कॉलेज हो। हैप्पीनेस फील नहीं कर पाओगे अब तक वो मिलेगी नहीं। ठीक है, आप जोक्स में हंस लोगे, ऑल राइट, लेकिन आपकी हैप्पीनेस के पीछे एक रीज़न है कि अगर ये होगा तो ही हैप्पीनेस आप एक्सेप्ट करोगे। लेकिन कैसा हो कि अगर आपकी हैप्पीनेस का कोई रीज़न ही नहीं है, आप किसी चीज़ पे डिपेंड ही नहीं करते हो कि ये चीज़ मुझे हैप्पीनेस देगी या सैडनेस देगी। आई नो दोस्तों, काफ़ी ऑड लग रहा हूँ मैं। एक आपको वर्कलोड भी आ गया कि आई हैव टू अचीव दैट फॉर माई हैप्पीनेस। ठीक है, ये गलत चीज़ नहीं है, ये सही चीज़ है कि एक चीज़ को पाके हमें खुशी मिलेगी, लेकिन उस चीज़ को पाके खुशी मिलेगी और भी अदर चीज़ में आपको खुशी मिलनी चाहिए। अब ये नहीं है कि सिर्फ वही सिर्फ उसके। देखो मज़ा क्या होता है, मज़ा रास्ते में होता है। आपको आपको आपने सुना ही होगा कई बार कि किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, किसी को BMW चाहिए, तो वो BMW एक्साइटमेंट एक दिन वो ख़रीद लेता है। एक्साइटमेंट रहती है उसको 1 महीना 2 महीना, उसके बाद 1 साल रहेगी मान लो, उसके बाद वो सब नॉर्मल हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, मतलब उतनी जो हाइप उसकी ज़िंदगी में थी उस गाड़ी की अब नहीं है, अब वो नॉर्मल लगने लगी। ठीक है, हो सकता है अब वो कुछ और बड़ी रोल्स रॉयस के बारे में सोचे। मज़ा तभी तक है जब तक वो चीज़ मिली नहीं है, तब तक उससे एक्साइटमेंट है, तब तक उसको फील करने का है ना, कि मैं इसको ओन करता हूँ, उसका मज़ा है। सोचो अगर आपको सारी चीज़ें मिल गई जो आपको चाहिए है, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप इन्जॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टिल मानव मतलब ह्यूमन एक ऐसा प्राणी है जिसकी कभी वांट्स डिज़ायर्स ख़त्म नहीं होती, एक के बाद एक उसको चाहिए। आपको पैसा मिल गया, आपको सारी चीज़ें मिल गई, सुख समृद्धि सब मिल चुका है, अब आप चेज़ करोगे पावर को। ऐसा लोग करते हैं, इसीलिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन्स हैं वो पावर को अचीव करने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं, अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं। तो मतलब अभी मज़ा है सफ़र में, और अगर वो चीज़ मिल जाएगी तो तुम उसको छोड़ के किसी और चीज़ में लग जाओगे। मेरा पॉइंट ये था कि हैप्पीनेस के पीछे आपका एक रीज़न है कि अगर मेरे को वो ही चाय मिली तो ही मैं पीऊँगा, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। देखो आपकी हैप्पीनेस के पीछे कभी कोई रीज़न ना हो। इस संसार में हर एक इंसान को हैप्पीनेस चाहिए, किसको नहीं चाहिए आप बताओ? गरीब हो चाहे अमीर हो, इट डजेंट मैटर। किसी के पास कम पैसा हो, कोई के पास, हाँ, और ये बात भी है, कोई किसी के पास ज़्यादा पैसा होता है, हो सकता है वो डिप्रेशन में हो, किसी के पास कम पैसा हो सकता है वो एब्सोल्यूट हैप्पीनेस में जी रहा हो। तो हैप्पीनेस के पीछे अगर आपका कोई भी सॉलिड रीज़न नहीं होता है कि हैप्पीनेस ऐसा होना चाहिए कि मैं हैप्पी रह सकता हूँ, मेरे को कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है, कि मेरे को खुश रहने के लिए कोई भी पीछे कारण नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ी सिक्योरिटी अपनी देख लो, सेफ्टी देख लो, दैट इज़ कंपलसरी, कि थोड़ा सा आप सिक्योर रहो, थोड़ा सा आप सेफ रहो, आप पे कोई कभी भी कोई हमला ना कर दे। तो उसके बाद आपको हैप्पीनेस की मैं बात कर रहा हूँ कि हैप्पीनेस के पीछे उसको होने के लिए, उसको जीने के लिए, उसके पीछे आप कोई भी फाउंडेशन मत जोड़ो कि अगर ये हुआ तो वो हुआ। तो जस्ट लिव फ्रीली। ये संसार एक ओपन वर्ल्ड गेम है, तो उसके जैसे अपनी हैप्पीनेस को लिमिट मत करो, किसी भी चीज़ से बांधो मत।
हैप्पीनेस सबसे बड़ी चीज़ है और ये सबके जीवन में ज़रूरी है। चाहे कुछ हो जाए, आपको हैप्पी रहना ही पड़ेगा। और प्लस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हैप्पीनेस, ठीक है, आप हैप्पी रह सकता है कोई भी, अगर उसको पता है मीनिंग कि कहीं भी कभी भी खुश हुआ जा सकता है। उसके लिए कोई आपको बैरिकेड लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक आती है जीवन में, हर किसी के जीवन में होती है हैप्पीनेस और होती है प्रॉब्लम्स। आपके पास सारी चीज़ें रख दी जाए ना, ये पृथ्वी की धन दौलत, संपत्ति, सुख संपत्ति, पूरा पैसा आपको इकट्ठा करके आपको सिर्फ दे दिया जाए, क्या आपको लगता है कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? नहीं, नहीं होंगी। उसके बाद भी आपका दिमाग उस चीज़ को लेकर के एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एक नई प्रॉब्लम उभर के आएगी। तो प्रॉब्लम से कभी भी नहीं भागना है। ये सबसे बड़ी गलती आप कर सकते हैं, प्रोबेबली करते ही होंगे, कि प्रॉब्लम से भागने में आपको अच्छा लगता है। कुछ लोग नशे पत्ते कर लेते हैं जस्ट बिकॉज दे आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स एट वन टाइम। तो उनको पता है कि ये चीज़ सल्यूशन नहीं है, लेकिन ये टेम्परेरी रिलीफ देता है आपके माइंड को। और जब वो रिलीफ उतर जाता है दोस्तों, जब दोबारा प्रॉब्लम का स्ट्रेस चढ़ता है, उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। और वो प्लस नशे पत्ते करने से ये होता है कि आपकी सेल्फ इस्टीम, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल पावर सब धीरे धीरे करके डाउन चली जाती है। और प्रॉब्लम तो 10 थी, वो 10 ही हैं। और हो सकता है अब आपको फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम आने लगे, हो सकता है किसी के साथ संबंध खराब हो जाए आपके, जस्ट बिकॉज योर नशे पत्ते। तो प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं लोग नशे करके। प्रॉब्लम्स को, अंबानी जी के जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कंपनी, भले ही इतनी सारी कंपनियां हैं, अंबानी जी के जीवन में भी प्रॉब्लम्स हैं। ये मत समझिए कि आप सिर्फ, वो इंसान सिर्फ खुश है, ऐसा नहीं होता है। सब लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बस ये है कि कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, कभी कोई छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। और सबके दिमाग में एक फ़ाइट चल रही है, सबको अपने प्रेजेंट के स्टैंडर्ड से ऊपर जाना है, चाहे कुछ हो जाए। तो एवरीवन इज़ चेजिंग। तो आप थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लो, आप भी उस रेस में हो, इट्स ऑल राइट, आपको रहना चाहिए। बिकॉज ग्रोथ माइंडसेट तो होगा तो आप ग्रो करोगे, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक लो बीच बीच में, कभी कभी थोड़ा ये चीज़ है, रिमाइंड कराया करो अपने आप को कि एवरीथिंग इज़ ओके, आई एम गोइंग गुड। जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा, ऐसी चीज़ है। थोड़ा ग्रेटिट्यूड रखो अपने अंदर, कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो कि थैंक यू भगवान, जो भी दिया है तूने दिया है। आपको इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। आप जब अपने गोल को विजुलाइज करते हो ना, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, मैंने किया है। तो वो फीलिंग लेना ज़रूरी है, मज़ा आता है। और आपके पास प्रॉब्लम आई तो आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर वो प्रॉब्लम आप बिल्कुल भी कुछ सल्यूशन नहीं निकाल सकते हो, आपके हाथ हाथ से बाहर है वो। और एक आता है कि वो आपके हाथ के अंदर है, आप कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूव कर सकते हो। तो गो फॉर दैट, अगर आपको लगता है। एंड आपने वो काम किया, आपका आउटपुट गलत आया या अच्छा आया, तो उसमें एनालाइज़ करो, उसके बाद और आगे बढ़ो, कहाँ कौन गलत है। प्रॉब्लम सॉल्वर ही है हम, देखो ह्यूमन एक प्रॉब्लम सॉल्वर ही है। ह्यूमन पहले से धीरे धीरे करके डेवलप होते आया है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सॉल्व करते करते नई चीज़ें बनती हैं, नए प्रोडक्ट बनते हैं, चक्का बना, पहिया बना, वगैरह वगैरह। तो अभी आप उसी रेस में हो और आपको रुकना नहीं है, चलते जाओ अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करो हैप्पीनेस के साथ। हैप्पीनेस को अपनी प्रॉब्लम से मत अटैच करो। क्या होता है कि हो सकता है हम कह दें कि हम हैप्पी नहीं है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो आप पहले उस प्रॉब्लम को एनालाइज़ करो। अगर आप कुछ कर सकते हो तो, नहीं कर सकते हो तो वैसे भी आपको खुश रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हैप्पीनेस सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे सुंदर चीज़ है। तो उसके प्रॉब्लम को अगर कुछ आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो तो करो, नहीं तो उस प्रॉब्लम को आप त्याग सकते हो कुछ टाइम के लिए, कि अब है तो है, इट्स ओके, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, दूसरी प्रॉब्लम देखो। हो सकता है आपकी, ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको वहाँ ध्यान देना चाहिए अपने अदर एस्पेक्ट्स में। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, तो कैसी बात करते हो, ठीक है। तो आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको एनालाइज़ करो अपने हिसाब से। आप एक इंडिविजुअल हो कि
आपकी अलग प्रॉब्लम्स है, किसी की अलग प्रॉब्लम्स है, किसी की अलग प्रॉब्लम्स है। आपका डीएनए, आपका आरएनए, आपका खून सब अलग है, तो आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह सब अलग है। आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है लोगों से। अपना पर्सपेक्टिव इम्प्रूव करने की कोशिश करो समय के साथ, एंड यू आर गुड टू गो। जस्ट डोंट अटैच योर हैप्पीनेस विथ सम प्रॉब्लम और समथिंग। ठीक है, ठीक है, कुछ भी के साथ आपको बस ये सोचना है कि मेरे को हैप्पी रहने के लिए किसी आउटसोर्स की ज़रूरत नहीं है, कि वो इंसान आएगा जब वो मेरे को हाय बोलेगा तभी मैं खुश हो पाऊँगा। तो किसी इंसान को अटैच मत करो, किसी चीज़ को अटैच मत करो, किसी चीज़ को अटैच मत करो। तो अपनी हैप्पीनेस के साथ किसी इंसान को अटैच बिल्कुल ही नहीं करना है आपको। अपनी हैप्पीनेस के साथ किसी चीज़ को अटैच नहीं करना है, एंड यू आर गुड टू गो। आप खुद काबिल हो, आप अकेले ही काफ़ी हो।